आज हम सीखेंगे त्रिविमीय आकार, घन, घनाभ, प्रिज्म, पिरामिड। अपने दैनिक जीवन में हम अलग अलग वस्तुएं देखते हैं, जैसे किताब, फुटबॉल, टेबल, पासा, आइसक्रीम, शंकु इत्यादि। ये सभी आकार ठोस यानी सॉलिड है। ये आकार वर्ग, आयत, वृत्त जैसे सपाट यानी फ्लैट नहीं है। हम इन्हें त्रिविमीय आकार यानी 3 डायमेंशनल शेप्स कहते हैं। चलिए इन्हें अच्छे से जानें। यहाँ 3 आकृतियाँ हैं। पहली आकृति एक रेखाखंड यानी लाइन सेगमेंट है, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। यहाँ हमने इस रेखाखंड का वर्णन सिर्फ लंबाई के आधार पर किया है, यानी कि सिर्फ एक माप के आधार पर किया है। इस तरह अगर हम किसी आकृति का वर्णन सिर्फ एक माप के आधार पर करते हैं, तो ऐसी आकृति को हम एक विमीय आकृति यानी 1 डायमेंशनल फिगर कहते हैं। किरण और रेखा भी एक विमीय आकृतियां हैं। दूसरी आकृति की बात करें तो यह एक आयत है, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। क्या यहाँ सिर्फ लंबाई या सिर्फ चौड़ाई के आधार पर इस आयत का वर्णन किया जा सकता है? सोचिए सोचिए। नहीं, यहाँ हमें दोनों माप बताना आवश्यक है। ऐसी आकृति जिसका वर्णन करने के लिए हमें 2 माप बताना आवश्यक होता है, एक द्विमीय आकृति यानी 2 डायमेंशनल फिगर कहलाती है। संक्षेप में हम द्विमीय को 2D लिखते हैं। साधारणतः सभी सपाट आकार जैसे वर्ग, पंचभुज, वृत्त इत्यादि द्विमीय यानी 2D आकृतियां होती है। तो क्या अब आप बता सकते हैं कि तीसरी आकृति का वर्णन करने के लिए कितने माप आवश्यक है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। यह आकृति एक घनाभ यानी क्यूबॉइड है, जिसका वर्णन करने के लिए हमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई का भी माप बताना आवश्यक है। ऐसी आकृति जिसका वर्णन करने के लिए हमें 3 माप बताना आवश्यक है, एक त्रिविमीय आकृति यानी 3 डायमेंशनल फिगर कहलाती है। संक्षेप में हम त्रिविमीय को 3D लिखते हैं। साधारणतः सभी ठोस आकार जैसे घन यानी क्यूब, प्रिज्म इत्यादि त्रिविमीय यानी 3D आकृतियां होती है। चलिए कुछ त्रिविमीय आकारों के बारे में जानें। घनाभ। एक माचिस की डिबिया लेकर क्या आप बता सकते हैं यह कितने सपाट क्षेत्रों से बनी है? प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। आप देख सकते हैं कि यह सपाट क्षेत्र 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस प्रकार माचिस की डिबिया 6 सपाट क्षेत्रों से बनी है। किसी ठोस आकार के ऊपरी सपाट क्षेत्र उसके फलक यानी फेसेस कहलाते हैं। इसलिए घनाभ में कुल 6 फलक है। अब किन्हीं 2 फलकों के प्रतिच्छेदन पर देखिए। यहाँ आपको एक रेखाखंड बनता दिखाई देगा। फलक जिन रेखाखंडों पर मिलते हैं वे उस ठोस आकार के किनारे यानी एजेस कहलाते हैं। अगर यहाँ हम देखें तो घनाभ के कुल 12 किनारे हैं। इसी तरह जब किसी ठोस आकार के 3 किनारे एक बिंदु पर मिलते हैं तो उसे एक शीर्ष यानी वर्टेक्स कहते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं एक घनाभ में कितने शीर्ष होते हैं? प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। यह शीर्ष है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। घनाभ का आकार एक ईंट, अलमारी, पेटी, टेबल इन वस्तुओं में देखा जा सकता है। इस प्रकार की कुछ और वस्तुएं ज्ञात करने की स्वयं कोशिश कीजिए। अब आइए देखते हैं एक घन क्या है। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर कर दी जाए तो हमें एक घन प्राप्त होता है, यानी कि एक घनाभ जिसके सभी किनारे बराबर हो एक घन कहलाता है। उदाहरण के लिए आपने खेलने के लिए पासा यानी डाइस का प्रयोग जरूर किया होगा। यह एक घन है। इसी प्रकार देख सकते हैं कि रूबिक क्यूब, आइस क्यूब इत्यादि घन आकार के होते हैं। घनाभ की ही तरह घन के 6 फलक, 12 किनारे और 8 शीर्ष होते हैं। क्या आपने अपने विज्ञान की प्रयोगशाला में इस आकार की वस्तु देखी है? याद कीजिए।
यह एक प्रिज्म है। प्रिज्म एक ठोस आकार होता है जिसके दो फलक सर्वसम यानी आइडेंटिकल एवं समांतर होते हैं। इन दो फलकों में एक आधार और दूसरा ऊपरी सिरा कहलाता है। इन दो फलकों के अलावा प्रिज्म के अन्य फलक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम होते हैं। प्रिज्म को आधार के आकार पर नाम दिया जाता है। जैसे इस प्रिज्म का आधार त्रिभुजाकार है, इसलिए यह एक त्रिभुजाकार प्रिज्म यानी ट्रायंगुलर प्रिज्म है। आप देख सकते हैं कि इस प्रिज्म के 5 फलक, 9 किनारे और 6 शीर्ष है। इसी तरह इस प्रिज्म का आधार वर्गाकार हो तो ऐसे प्रिज्म वर्गाकार प्रिज्म यानी स्क्वायर प्रिज्म कहलाते हैं। तो बताइए, अगर प्रिज्म का आधार आयताकार हो तो ऐसे प्रिज्म को हम क्या कहेंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, इसे हम कहेंगे आयताकार प्रिज्म यानी रेक्टेंगुलर प्रिज्म। इजिप्ट के प्रसिद्ध पिरामिड के चित्र आपने जरूर देखे होंगे। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इनका आकार इस प्रकार दिखाई देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस आकार में आधार किसी भी बहुभुज के आकार का हो सकता है, लेकिन शेष फलक त्रिभुजाकार होते हैं। ऐसी आकृति को हम एक पिरामिड कहते हैं। प्रिज्म की तरह हम आधार के आकार से पिरामिड को नाम देते हैं। जैसे इस पिरामिड का आधार त्रिभुजाकार है, इसलिए यह एक त्रिभुजाकार पिरामिड है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इस पिरामिड में 4 फलक, 6 किनारे और 4 शीर्ष है। अब इस पिरामिड को देखिए। इस पिरामिड का आधार वर्गाकार है, इसलिए यह एक वर्गाकार पिरामिड है। क्या आप इसके फलक, किनारे एवं शीर्ष ज्ञात कर सकते हैं? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। अब यहाँ देखिए, ये है बेलन यानी सिलेंडर, ये है शंकु यानी कोन और ये है गोला यानी स्फीयर। जैसा कि आप देख सकते हैं, बेलन में 3 फलक है, जिनमें 2 समतल फलक यानी फ्लैट फेसेस है और एक वक्र फलक यानी कर्व्ड फेस है। इसमें हम यह भी देखते हैं कि 2 किनारे हैं, लेकिन इसमें कोई भी शीर्ष नहीं है। शंकु में 2 फलक है, जिनमें एक समतल फलक और एक वक्र फलक है। इसी प्रकार इसमें एक शीर्ष है और एक किनारा भी है। गोले की बात करें तो इसका एक फलक होता है, लेकिन इसे किनारा और शीर्ष नहीं होते। तो आज हमने सीखा त्रिविमीय आकार, घन, घनाभ, प्रिज्म, पिरामिड। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इन्हें और अच्छे से जानेंगे।